नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और दिसंबर तक 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। बिहार में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में सभी 4 सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने शानदार जीत हासिल किया है। बिहार में ना तो कोई एग्जाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू। बिहार में सीधे एसडीओ बनने का सुनहरा मौका है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे चरण शिक्षक बहाली का रिजल्ट बस कुछ ही दिनों में आएगा। बीपीएससी ने जारी कर दिया है शिक्षक भर्ती का फाइनल रोस्टर। त्योहारों के दौरान जो दूसरे प्रदेश के लोग बिहार आए थे फिर से अपने प्रदेश लौटने लगे हैं और अपने परिवारों से बिछड़ने के दर्द में खून के आंसू रो रहे हैं। बिहार में पलायन को लेकर नीतीश कुमार जी ने भी अब बड़ा ऐलान कर दिया। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में आखिर किनकी सरकार बनेगी? एग्जिट पोल जारी हो गया है। नतीजे सामने आ गए हैं कि आखिर किनकी सरकार बन सकती है। इस वीडियो में विस्तार पर बात करेंगे। बिहार में हुए 4 सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। अब तक की बड़ी खबर आ चुकी है। बिहार वाले कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार। आज से बिहार में मौसम बदलने वाला है। बिहार में आने वाली है हाड़ कपा देने वाली ठंड। मोदी जी ने बिहार को दे दी है कई बड़ी खुशखबरियां। कई सौगात दे दिए गए हैं। दरभंगा एम्स के शिलान्यास के साथ कई करोड़ की योजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। भरी सभा में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। तेजस्वी यादव ने इस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बदली है बिहार की सोच और अप्रोच। नीतीश कुमार जी ने आज गरीबों की जिंदगी बदल दी है। बिहार में 2 लाख रसोइयों को जल्द मिलेगा वेतन। केंद्र सरकार ने राशि जारी कर दिए हैं। मध्याह्न भोजन योजना में काम कर रहे रसोइयों को वेतन मिलेगा। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब ना तो कोई एग्जाम देना होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगी। बिहार में सीधे एसडीओ बनने का सुनहरा मौका है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। दरअसल बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि राज्य के अंदर वैसे युवक या युवतियां जिन्होंने खेल में नेशनल या स्टेट लेवल पर मेडल हासिल किया है, सरकार उन्हें सीधे सरकारी नौकरी देगी। हालांकि इस योजना की शुरुआत महागठबंधन की सरकार में की गई थी और इस योजना का नाम मेडल लाओ जॉब पाओ रखा गया है। देखिए, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अब राज्य में सीधे डीएसपी और एसडीओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर डायरेक्ट नौकरी पा सकेंगे। इच्छुक खिलाड़ी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस योजना में खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि पहले ही लगभग 7 लाख नौकरियां दी जा चुकी है और अब 5 लाख नौकरियां जो बाकी है उसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यानी कुछ ही महीनों में दे दिया जाएगा। और बड़ी खबर तो यह है कि नीतीश कुमार जी दिसंबर तक 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरी निकाल देंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में बहाली होने वाली है। शिक्षा विभाग में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली चौथे चरण के तहत होगी और खबर भी आ चुकी है कि दिसंबर 2024 में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। साथ ही पुलिस विभाग में 1,22,000 पदों पर होगी बम्पर बहाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युद्ध स्तर पर बहाली के लिए अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही कहा गया है कि 1,22,000 पुलिस विभाग में बहाली की प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर होगी बम्पर बहाली और बड़ी खबर यह है कि इसके लिए बहाली की प्रक्रिया इसी महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। इसी महीने के अंत तक इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। तो वहीं पंचायती राज विभाग में 15,000 से भी ज्यादा पदों पर होगी बहाली।
नीतीश सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। साथ ही दिसंबर तक कचहरी सचिव और न्याय मित्र की 3,000 से भी ज्यादा पदों पर होगी बहाली। बिहार में पलायन शुरू हो गया है। छठ पूजा खत्म होने के बाद लोग जहां काम करते थे या दूसरे प्रदेश में जहां रहते थे वहां अपने घर को लौटने लगे हैं। और इस बीच चाहे मजदूर हो या दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले हो, सभी का दर्द छलका है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं और नीतीश सरकार को कोस रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण आज हमें अपने परिवारों को छोड़ना पड़ रहा है। जो पलायन कर रहे हैं कह रहे हैं कि हम भी परिवार के साथ रहना चाहते हैं, मगर करे क्या, यहाँ ना तो नौकरी है ना ही रोजगार। कोई उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश से जा रहा है, कोई नौकरी की तलाश में तो कोई काम की तलाश में। सभी का यही कहना है कि प्रदेश में यदि उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर रहती, रोजगार के अच्छे अवसर होते तो उन्हें दूसरे प्रदेश का रुख नहीं करना पड़ता। मजदूरों ने कहा कि जब परिवार में बच्चों का चेहरा देखते हैं और काम के लिए दूसरे प्रदेश से जाना पड़ता है तो 56 इंच का मजबूत कलेजा फट जाता है। यदि दूसरे राज्य नहीं जाएंगे तो क्या खिलाएंगे अपने परिवारों को। पैसा कमाना भी जरूरी है, इसलिए मजबूरी में हमें दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार जी, आखिर कब तक बिहार वाले ऐसे ही अपने परिवारों से अलग रहेंगे? आखिर कब तक दर दर भटकते रहेंगे बिहार वाले नौकरी और रोजगार की तलाश में? आखिर कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे, अपने परिवार से बिछड़ने का दर्द सहते रहेंगे? बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें से बिहार में 52.83% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव से 6% कम वोटिंग हुई है और इस बार मामले जो रिजल्ट आने वाला है वो चौंका देने वाला आने वाला है। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज एवं इमामगंज में बुधवार को उपचुनाव संपन्न हो गया है। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में चुनाव संपन्न हुआ है और चौंका देने वाला परिणाम ये है कि ये चारों की चारों सीटें राजद के खाते में जा रहे हैं, महागठबंधन के खाते में जा रहे हैं। और वैसे भी इनमें से 3 सीटें पहले भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के पास ही थी और इस बार चौथी सीट भी राजद के ही खाते में जा रहे हैं। यानी जो इसे बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था इस चुनाव को, तो इस सेमीफाइनल को तेजस्वी यादव ने जीत लिया है। तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और अगले जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इसके भी संकेत बिहार की जनता ने दे दिए हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। साथ ही जैसे ही उपचुनाव के नतीजे आएंगे नीतीश कुमार जी भी पलटी मार सकते हैं। राजद के नेता ने यह बड़ा खुलासा किया है। बिहार में हुए 4 सीटों के उपचुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आ रहा है और उपचुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। राजद के नेता ने बड़ा खुलासा किया है। राजद नेता ने कहा कि नीतीश कुमार देशद्रोहियों के साथ नहीं रहेंगे, वे फिर से महागठबंधन में आएंगे और हमारे साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और अब लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार की कर दिए हैं जमकर तारीफ। इससे भी अब तस्वीरें साफ हो रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार जी महागठबंधन में वापसी कर सकते हैं। जी न्यूज ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे और तेजस्वी यादव होंगे इस बार बिहार के सीएम। नीतीश कुमार जी राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी यादव को बनाएंगे। सारा मामला सेट हो चुका है, अंदर अंदर सारी बातें हो चुकी है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच भी सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है, या यूं कहिए कि सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने की नींव पड़ चुकी है। बस दीवार तैयार करना बाकी है, वो भी अब हो ही जाएगा। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। बिहार में आज से बदलेगा ठंड का तेवर, नया पश्चिमी विक्षोभ बिगाड़ेगा बिहार का मौसम। आज से पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे बिहार में दिखेगा। तापमान में गिरावट आएगी और भयानक ठंड बढ़ेगी। अब बिहार वाले कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही इस बदलते मौसम में बच्चों को खास करके सावधान रहना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बदलते मौसम के कारण वायरल इन्फेक्शन और निमोनिया की शिकायत बच्चों में काफी ज्यादा पाई जा रही है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी ने जारी कर दिया है शिक्षक बहाली का फाइनल रोस्टर।
बीपीएससी की तरफ से जारी रिवाइज्ड वैकेंसी में कैटेगरीज वाइज कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। नई वैकेंसी में रिक्तियों की संख्या कम कर दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। नए रोस्टर के मुताबिक कक्षा पहली से लेकर 5वीं में पहले 28,026 पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन अब इसे घटाकर 25,505 पद कर दिया गया है। वहीं कक्षा 6 से 8 में पहले 19,645 पदों पर बहाली होनी थी, जिसे घटाकर 18,973 पद कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर नए रोस्टर को चेक कर सकते हैं। देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक बहाली पहले 65% आरक्षण के आधार पर निकाला गया था, लेकिन बाद में कोर्ट में 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। अब कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार ने 50% आरक्षण के अनुसार शिक्षक बहाली का तीसरा चरण का रिजल्ट प्रकाशित करने का फैसला लिया है और इसी महीने शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का रिजल्ट जारी होगा। झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है और झारखंड में पहले चरण के तहत बुधवार को 43 सीटों पर मतदान हो चुका है और इन 43 सीटों का एग्जिट पोल जारी हो गया है। इस बार एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है। एनडीए ने बाजी मार दिया है। झारखंड में लगातार दावे किए जा रहे थे कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन एनडीए ने इतिहास रच के दिखा दिया है। 43 सीटों पर एग्जिट पोल जारी हुआ, जिसमें से एनडीए के खाते में 24 सीट जाता हुआ दिख रहा है, जबकि महागठबंधन ने बस 17 सीटें लाए हैं और अदर के खाते में 2 सीट गए हैं, जिसमें से सारे सीट टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को मिला है। हालांकि एग्जिट पोल की बात करें तो सभी 81 सीटों पर भी एग्जिट पोल जारी हो गया है और झारखंड की सभी 81 सीटों में से एनडीए ने 45 सीट हासिल किए हैं, जबकि महागठबंधन को मात्र 31 सीट मिला है और अदर के खाते में 5 सीट आए हैं। यानी झारखंड में एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है। एनडीए ने महागठबंधन को अच्छी तरह से इस बार पछाड़ दिया है। महागठबंधन से 14 सीट आगे आ गए हैं एनडीए। बाकी दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होने वाला है, लेकिन अभी से ही एग्जिट पोल ने नतीजे जारी कर दिए हैं कि झारखंड में एनडीए की सरकार बन सकती है। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, अंतिम तारीख से पहले आवेदन अवश्य कर दें। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के पद पर बम्पर बहाली निकली है। 4500 पदों पर इस बहाली के लिए 1 नवंबर 2024 से ही आवेदन शुरू हो गया है और 21 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट है। देखिए, यदि उम्मीदवारों के पास भारतीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 40,000 रुपया प्रत्येक माह वेतन मिलेगा। तो आखिर अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दरभंगा एम्स के उद्घाटन के दौरान मोदी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बदली बिहार की सोच और अप्रोच। नीतीश कुमार के आने के बाद गरीबों की जिंदगी बदली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश में गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को सबसे ज्यादा बीमारियां प्रभावित करती है। घर में कोई गंभीर बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। हम इस चिंता को समझते हैं। पहले के दौर में अस्पताल बहुत कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी, दवाइयां बहुत कम थी, जांच का कोई ठिकाना तक नहीं था। पीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारें सिर्फ वादों और दावों में उलझती रही थी। बिहार में जब तक नीतीश कुमार की सरकार नहीं आए थे तब तक गरीबों की चिंता करने वाला कोई भी नहीं था। गरीब लोगों के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश आखिर आगे कैसे बढ़ता? इस पुरानी सोच और अप्रोच दोनों को बदलने का काम नीतीश कुमार ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दरभंगा एम्स का निर्माण हो जाने के बाद अब रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। भरी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। असहज होकर पीएम मोदी जी ने मुख्यमंत्री को संभाला और आशीर्वाद दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए बिहार आए थे। इस दौरान नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? नीतीश कुमार जी तो अधिकारियों के भी पैरों में गिर जाते हैं।
लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। नीतीश कुमार जी अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और बड़े पद पर रहे लोगों का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी इतने उदार व्यक्ति हैं कि अपने बिहार की जनता की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, बिहार में अभी नौकरी और रोजगार युद्ध स्तर पर नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी अधिकारियों के सामने भी नतमस्तक होकर और हाथ जोड़कर बोले थे कि जल्दी से बिहार वालों को नौकरी और रोजगार दीजिए, जल्दी से 12 लाख सरकारी नौकरी दे दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा नेता करता है? नीतीश कुमार जी घमंडी व्यक्ति नहीं है। यदि नीतीश कुमार जी में घमंड होता और अपने पद का अहंकार होता तो आज ये ऐसा नहीं करते। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे किसी के सामने हाथ भी जोड़ना क्यों ना पड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो नीतीश कुमार जी अपना गार्जियन मानते हैं, तो उनके सामने यदि पैर छू लिए तो कौन सी बड़ी बात है। दरभंगा एम्स के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में जल्द ही खुलेगा आंख का बड़ा अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी, साथ ही इन्होंने 3 रेलवे स्टेशन को वर्चुअल हरी झंडी भी दिखाया। मोदी जी ने दरभंगा बाईपास स्टेशन और झांझरपुर से लोकहा रेल लाइन का उद्घाटन किए। प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा से एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट है, लेकिन अब जल्द ही रांची के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। साथ ही मोदी जी ने कहा है कि आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे पर भी काम चल रहा है। मोदी जी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का सपना हमने पूरा किया। अब कोई भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकता है। अब उनको इंग्लिश में पढ़ने की बाध्यता नहीं होगी। अब गरीब और आदिवासी इलाके के बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी अपना इलाज मुफ्त में करा सकेंगे। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इनको 15 लाख रुपए प्रत्येक साल फ्री में इलाज करने का ऑफर दिया गया है। मोदी जी ने दरभंगा एम्स के शिलान्यास के अलावा बिहार में करीब 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन किया।